गुड्डू ने सन एंड शाइन होटल में सभी दोस्तों को पार्टी दिया था। सभी दोस्तें वहाँ पे आए थे और इकट्ठा होके काफ़ी धूमधाम से नाच रहे थे और गा रहे थे। एक उसमें वेटर आता है और उसे गिलास का ऑर्डर देते हैं, 6 गिलासों का ऑर्डर देते हैं। वेटर 6 गिलास लेकर आता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच सकते हैं इसमें कितने बर्फ़ का जूस है और कितने गन्ने का जूस है? सोचिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए 6 गिलास को ध्यान से देखिए। इसमें 4 गिलास जो ऊपर भरा हुआ है और 2 गिलास खाली है। इसमें इसका मतलब है कि जब बर्फ़ भरा होता है तो उसमें बर्फ़ का सवाल ही नहीं होता है। इसमें 2 गिलास खाली है, इसका मतलब दो लोगों ने बर्फ़ ऑर्डर किया है। सभी दोस्तों अपना जूस लेकर पीने लगते हैं और पीने के बाद एक दोस्त जो पीता है उसमें से काफ़ी नुकसान पहुंचता है और तुरंत वो गिर जाता है और उसका गिलास का गन्ना का जूस टूट जाता है और सारे दोस्त उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके शरीर से काफ़ी पसीना निकल रहा था। गुड्डू और उसके सारे दोस्त होटल से बाहर ले जाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस वक्त होटल के बाहर 3 बाइकें खड़ी थी। लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच सकते हैं कि गुड्डू और उसके दोस्त किस बाइक का प्रयोग करेंगे? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लॉजिकल आर्मी सोचिए। से देखिए पहले वाले बाइक का पेट्रोल पूरा लीक हो गया है। दूसरे वाले बाइक एक स्टैंडर्ड बाइक है, इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन गुड्डू और उसके दोस्त बेहोश है। इसका मतलब 3 आदमी जा सकते हैं एक गुड्डू को पकड़ने के लिए। तीसरा बाइक उपयोग करेगा और गुड्डू बाइक चलाते हुए हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। गुड्डू हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर से चेक कराता है और डॉक्टर बोलता है कि वो मर चुका है। डिटेक्टिव मेहुल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। उसका दोस्त का शरीर पूरा नीला पड़ गया था और मेहुल समझ जाता है। गुड्डू बताता है, सर मैं और मेरा दोस्त सनशाइन होटल में पार्टी बना रहे थे, लेकिन तभी अचानक गन्ना का जूस पीते हुए मेरा दोस्त बेहोश हो गया। गुड्डू के साथ तुरंत सनशाइन होटल के लिए रवाना हो जाता है। लॉजिकल आर्मी गुड्डू तो मेहुल के साथ चला गया, लेकिन इस बाइक का क्या होगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। सोचिए लॉजिकल आर्मी, इस बाइक को क्या करेगा गुड्डू? गुड्डू के साथ तीसरा दोस्त भी आया था और वो बाइक लेकर चला जाएगा। गुड्डू और मेहुल तुरंत होटल पहुंच जाते हैं और केस की छानबीन करने लगते हैं। जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सनशाइन होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। मेहुल तुरंत सीसीटीवी कैमरे फुटेज जांच करने के लिए सीसीटीवी रूम में पहुंच जाता है। रूम के पास जाते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। लॉजिकल आर्मी मेहुल ऐसा क्या देख लिया कि वो सोचने लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है? मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएं लॉजिकल आर्मी। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ताला लगा हुआ है, लेकिन गेट के अंदर से कुछ लिक्विड बाहर आ रहा है। मेहुल लिक्विड को चेक करता है और शॉक हो जाता है। वो देखता है कि ये तो ब्लड है। मैनेजर तुरंत वो ताला ओपन करता है और मेहुल और मैनेजर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक गार्ड मरा पड़ा हुआ है। आज यहाँ 2 मर्डर हो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे पता चला कि सिक्योरिटी रूम में जो आदमी मरा हो उसका मर्डर किया गया है? लॉजिकल आर्मी सोचिए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। सोचिए लॉजिकल आर्मी, कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए डेड बॉडी को। लेफ्ट हाथ में उसकी नस कटी हुई है, इसका मतलब है अब फिर उसी में चाकू है। इसका मतलब है कि इसका मर्डर किया गया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगता है। किसी ने यहाँ की सारी वीडियो डिलीट कर दिए थे। जरूर इस सिक्योरिटी बॉय ने गुड्डू के दोस्त के कातिल को देख लिया होगा, इसलिए उसने इसको भी मार दिया। वो ना हो कातिल कोई अंदर का ही आदमी है। सिक्योरिटी रूम में ताला लगा हुआ था, मतलब जो भी कातिल है उसके पास चाबी है। सिक्योरिटी रूम की चाबी 4 लोगों के पास होती है, लेकिन सिक्योरिटी बॉय तो मर चुका है। मेहुल बाकी 3 लोग से मेहुल पूछताछ करने लगता है। मैनेजर कहता, मैं तो यहाँ आया भी नहीं था, मैं तो बर्थडे पार्टी मैनेज करने में बिजी था और ये इंसिडेंट हमारे होटल के लिए अच्छा नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा है। सर मैं पार्टी हॉल में था, मेरे घर से कॉल आ गया था और मैं वहाँ बात करने में बिजी था। ये देखिए मेरा फोन। कहता है, सर आज होटल में एक वेटर कम था, इसलिए मैं वेटर का काम देखने में बिजी हो गया था। सर आप बाकी वेटर से भी पूछ सकते हैं। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या आप पता लगा सकते हैं कि मेहुल कैसे समझ गया कि कौन झूठ बोल रहा है? आप भी सोचिए कौन झूठ बोल रहा है, कमेंट करके बताएं।
मेहुल को रमन पे डाउट होता है, लेकिन पार्टी में तो बहुत तेज डांस चल रहा था, फिर वो मोबाइल पे बात कैसे कर सकता है। मेहुल तुरंत मोबाइल चेक करता है तो उसमें एक ही नंबर था, उसने डायल ही डिलीट की है। पूछताछ करने के मेहुल का रमन कहता है कि मुझे कोई आदमी ने 5,000 रुपये दिए थे और बदले में सिक्योरिटी रूम का चाबी दिए थे, इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। रमन पूरा जवाब दे दिया। मेहुल सारे लोगों को ध्यान से देखता है, उसमें 3 आदमी पे शक होता है। पहला व्यक्ति से पूछताछ पहला आदमी कहता है, मैं तो यहाँ वेटर हूँ, आज मैंने ब्लेजर पहन रखा है, इसलिए मैं थोड़ा अलग लग रहा। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं इसी होटल में काम करता हूँ और जिस समय गुड्डू के दोस्त की डेथ हुई उस समय मैं तो सिक्योरिटी रूम में चेक करने गया था। फिर तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय किचन में खाना बना रहा था, आप चाहे तो मैनेजर से पूछ सकते हैं। की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे पता चला कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है तो उसके घर सिक्योरिटी रूम की चाबी केवल 4 लोगों के पास थी, तो वो सिक्योरिटी रूम में कैसे जा सकता है? मेहुल उससे पूछने के बाद बताता है कि कुछ आदमी ने मुझे 5,000 रुपये दिए और सिक्योरिटी रूम के बाहर खड़े रहने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कातिल बहुत ही चालाक है, उसने पूरी तैयारी के साथ ये दोनों मर्डर किए हैं। भी गुड्डू के दोस्त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, तो उसे रिपोर्ट में पता चलता है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है। स्लो पॉइजन एक ऐसा जहर होता है जो खाने के 4-5 घंटे के बाद आदमी का मौत हो जाता है। आदमी का एक बेटर कहता है, लेकिन सर गुड्डू का दोस्त 40 मिनट पहले ही होटल में आया था, मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था। इसका मतलब उसे जहर होटल में नहीं बल्कि होटल से बाहर दिया गया है। भी एक बेटर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मेहुल पीछे घूम के देखता है तो तीनों लोग अनकॉन्शियस हो गए हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि तीनों लोग में कौन अनकॉन्शियस हो गया है? सोचिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। एक के पास ऑरेंज जूस और ऑरेंज लिक्विड है, दूसरे के पास ऑरेंज जूस और ग्रीन लिक्विड है। मेहुल उसे चेक करता है तो वो अनकस रहता है। मेहुल तुरंत उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। ये भी लगता है स्लो पॉइजन की वजह से हुआ है। मतलब गुड्डू का दोस्त और ये आदमी कहीं सेम जगह तो नहीं गए थे जहाँ इनको पॉइजन दिया गया हो। लेकिन तब गुड्डू का दोस्त कहता है होटल में आने से पहले वो गुड्डू के साथ ही था, वो शॉपिंग मॉल गया था। मेहुल तुरंत अपना गाड़ी निकालता है। मेहुल तुरंत थोड़ी देर में शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। शॉपिंग मॉल के अंदर जाने के 3 रास्ते मुड़े थे। एक में सीढ़ी से रास्ता था जिसमें बहुत भीड़ था, दूसरे से स्लाइडिंग रास्ता था, वो खराब हो चुका था। तीसरा एक दरवाजा का रास्ता था जो इसमें भी भीड़ था। मेहुल किस रास्ते का प्रयोग करेगा? सोचिए, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। पहले वाला रास्ता में बहुत भीड़ है, दूसरा रास्ता वाला बाहर जाने वाला है, तीसरा रास्ता एस्केलेटर खराब है, फिर भी उस पे वॉक करके जाया जा सकता है। मेहुल वो रास्ता का प्रयोग करता है, अंदर चला जाता है। उस तुरंत सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है और शॉक हो जाता है। गुड्डू अपने दोस्त को एक चॉकलेट देता है, जरूर पॉइजन इसी चॉकलेट में होगा। लेकिन लॉजिकल आर्मी, दूसरे फ्रेंड तक पॉइजन कैसे पहुंचा होगा? कमेंट करके बताएं। सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। गुड्डू ने जो चॉकलेट दी थी वो उसका दोस्त पूरा चॉकलेट नहीं खाया था, कुछ चॉकलेट पॉकेट में रख लिया था। बचा हुआ चॉकलेट अपने फ्रेंड को दे दी होगी। हॉस्पिटल में जाकर उसका पॉकेट चेक करता है तो उसके पॉकेट में एक चॉकलेट का बॉक्स मिलता है। गुड्डू तुरंत मेहुल जाकर गुड्डू को पकड़ लेता है। गुड्डू के दोस्त को पुरानी दुश्मनी थी इससे, लेकिन आज मौका मिलते हुए उसे मार डाला। मैंने आपका केस सॉल्व किया, आपका बारी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।